कि एक समय की बात है, एक बड़े जंगल में वहां एक बुद्धिमान हाथी था जिसका नाम था हाथी, और एक चतुर छोटा बंदर जिसका नाम था मिट्ठू। वे सबसे अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ में रहते थे। एक सुनहरे दिन हाथी और मिट्ठू ने तय किया जंगल का खोज करना, जिसमें एक खास खजाना होने की अफवाह थी जो जंगल के दिल में गहराई में छिपा हुआ था। जब वे ऊंचे पेड़ों और मोटी बेलों के बीच यात्रा कर रहे थे, वहां उन्होंने विभिन्न जानवरों से मुलाकात की। प्रत्येक के साथ एक अपनी अनूठी कहानी थी। उनकी पहली मुलाकात एक बातूनी तोता पोपट के साथ थी। पोपट जंगल के बारे में गप्पे लगाने और किस्से साझा करने का शौक रखता था। हाथी और मिट्ठू ने ध्यानपूर्वक सुना जब पोपट ने जंगल के किस्से बताए। अगले मौद्ध पर उन्होंने एक सुस्त अलसी बंदर शांत से मुलाकात की। हाथी, जो बुद्धिमान था, ने शांत से पूछा, तुम हमेशा इतने धीरे और सोते क्यों हो? शांत हंसी में कहता है, धीरे और स्थिर होना दौड़ को जीतता है मेरे दोस्त। जैसे ही वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, उन्होंने एक खेलने वाली बागी बच्ची तन्वी से मिलते हैं। तन्वी ने चाहा कि वह उनके साथ मिलकर उनके एडवेंचर में शामिल हो, और उसने वादा किया कि वह अपने तेज इंद्रियों का उपयोग करके उन्हें खजाने का पता लगाने में मदद करेगी। आखिरकार बहुत घूमते घूमते हाथी और मिट्ठू ने जंगल के गहरे में एक चमकते झरने तक पहुंच गए। एक प्राचीन किस्से के अनुसार खजाना झरने के पीछे छिपा हुआ था। दोस्त उत्साहित थे, लेकिन एक समस्या का सामना कर रहे थे, क्योंकि उनमें से कोई भी छुपा हुआ स्थान तक पहुंच नहीं सकता था। तभी मिट्ठू को एक चतुर विचार आया। उसने पोपट से कहा कि वह झरने के पीछे उड़कर खोज करे। पोपट, जो एक चुस्त उड़ने वाला था, खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। कुछ क्षणों के बाद पोपट एक चमकीली छाती लेकर वापस लौटा और उसमें मोती और सोने से भरा एक चमकदार संदूक दिखाई दिया। जानवरों ने अपनी कामयाबी का जश्न मनाया, समझते हैं कि एक साथ और बुद्धिमत्ता से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। उन्होंने तय किया कि वे खजाने को सभी जंगली जानवरों के साथ साझा करेंगे, जंगल के अंदर खुशी और आनंद फैलाते हुए। उस दिन से बाद हाथी, मिट्ठू, पोपट, शांत और तन्वी सभी जंगली जानवरों के बीच सबसे अच्छे दोस्त बन गए। जंगल में सानंद रहते हैं। और ऐसे ही बुद्धिमान हाथी और चतुर बंदर ने सभी को यह सिखाई कि दोस्ती, एक साथ और अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करके किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। और इन सभी ने मिलकर हर क्षण में हर्ष भरे हरियाली वाले जंगल में खुशहाली से बसे।